तो सबसे पहले तो ये था कि हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय तो हो रहा है। साथ में एक सरकार ने घोषणा की थी बेनिफिट मिल गया, जो 2000 रुपये इसके मुश्किल खाते पत्र के रूल है वो लागू नहीं होते हैं। तो उस और उनको उनको जो सैलरी थी वो मिल गया फरवरी 2022 से। हम इसका मतलब नहीं करें इनको क्यों दिया। हमारा मसला है कि जब वो एक हार्ड को देख रहे हैं नरेगा और उसमें भी एमबी करेगा टेक्निकल स्टाफ हमारा, जो टेक्निकल स्टाफ उनको फरवरी 2022 से नोटिफिकेशन निकाल के उनका तो दे दिया गया, बोलते हैं छठे वेतन का लाभ दे दिया। लेकिन जब हमारी बात हुई मंत्री से मिले, हम कल स्ट्राइक के टाइम भी हमारे 4 बार मीटिंग हुई, तो लगे कि जाते जाते हमारे नोटिफिकेशन कॉपियाँ लगाई हैं, तो उस हिसाब से हमें देना था। अब नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसी निकाली कि हमारे ब्लॉक के अफसर थे उनको पता लगा कि फिक्सेशन कैसे करनी, उसमें स्केल तो देना था भाई से ही, लेकिन जो पिछला एरिया हमारा डीए वगैरह पढ़ना था उस हिसाब से हमें अब इलेक्शन होते होते मान लो समझो कि हमें 1.5 साल लग गया सीएम साहब से, फिर हम मिले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 3 महीने के बाद एक मीटिंग करते हैं जिला स्तर की, तो उसमें हमने आज चर्चा करनी थी। जो हमारी डिमांड थी, एक डीए की मांग है जो अक्टूबर 2024 से नोटिफाई हुआ है, तो वो आज तक हमें नहीं मिल रहा है। 38 से 42% हुआ। साथ में एक हमारा एरिया था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें जो अप्रूवल मिली थी, और उसके बाद 23 सितंबर 2022 से हमें छठे वेतन योग का लाभ मिला था। तो उस लाभ के अंतर्गत कुछ ब्लॉकों को इसमें बेनिफिट दे दिया गया और कुछ को रोका गया है। तो हमीरपुर के हमारे 2 ब्लॉक है जहां हमें एरिया मिल गया जो सितंबर 2022 से बढ़ा हुआ था, वो था हमें घोरी ब्लॉक और बक्सर ब्लॉक, और इसमें 4 ब्लॉक बचते हैं। इसमें सीएम साहब का ब्लॉक है, वहाँ भी अब आज तक हमें जो एरिया मिलना था वो नहीं मिल रहा है। साथ ना डीए मिल रहा है, डीए अभी हमारे विजिट ब्लॉक में वहाँ 38 से 42% दे दिया है, लेकिन बाकी 5 ब्लॉकों में नहीं दिया गया। इसके बारे में हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी मांग रखी थी कि हमारा जो नोटिफिकेशन हुई है 2017 के हिसाब से, उस हिसाब से हमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट कोई भी नोटिफिकेशन निकालता है तो उसको सीधा लागू किया जाए। तो जब फाइनेंस की नोटिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद किसी डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। तो हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारा जो डी है उसको जारी किया जाए। साथ में हम एनपीएस कर्मचारी भी हैं, तो एनपीएस कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन निकली है और एक स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है अक्टूबर में, तो उस हिसाब से हमें सेंटर के हिसाब से डीए मिलना था, वो जो कि 53% है। तो वो नोटिफिकेशन बिजली डिपार्टमेंट ने निकाल उनके लिए लागू कर दी है, लेकिन हम भी बच्चे हैं डिपार्टमेंट जो एनपीएस कर्मचारी है, इसमें 2 डिपार्टमेंट बचे हैं अभी पूरे स्टेट में जिनको ओपीएस का लाभ नहीं मिला है। तो एक तो बिजली डिपार्टमेंट है और एक जेडपी कैडर के कर्मचारी हैं जो 3700 महीने के करीब है पूरे हिमाचल में। तो हमें वो एनपीएस का कर्मचारी होने के नाते सेंटर के बराबर हमें टाइम टू टाइम स्केल मिलना था, डीए का मिलना था बेनिफिट, तो वो नहीं दिया गया ना। सेंटर का मिल रहा है हमें 53%, ना स्टेट का 38 से 42% वो मिल रहा है। अभी मई से हमें 3% और बढ़ेगा, तो जब पिछला नहीं मिला तो आगे की कोई संभावना नहीं लग रही है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि हमारी जो इस छोटी डिमांड है इसको उसमें अनुसार फाइनेंस नोटिफिकेशन के अनुसार लागू किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।